भाई सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय महाकाल। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से सभी आइए और बताइए आप सभी कैसे हैं। फिर आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीके से हम शुरू कर पाएंगे। आप सभी कैसे हैं सबसे पहले तो ये बता रहे होंगे। इसके साथ साथ हम आज डिस्कशन कर रहे होंगे जो लास्ट टाइम हमने पोर्शन छोड़ा था उसके आगे की चीजों को लेकर अब हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार मुझे बताइए, हिमांशु, सरोज, सुजीत, सुनील, अनिल, अंकिता। चलिए सरोज, फटाफट से सभी आइए, फिर क्लास को स्टार्ट करें। अगर हम बात करें संदीप, मनीष, नवीन, हिमांशु, आयुष, जानी, मधु। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी कैसे हैं एक बार बता देंगे। और यदि हम आज की क्लास को लेकर बात करें, लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे किसको, मैटर्स को लेकर। मैटर्स को हमने दो भागों में बांटा था। एक था आधार हमारा फिजिकल डिवीजन, एक था हमारा केमिकल डिवीजन। अगर हम फिजिकल डिवीजन को लेकर बात करें तो फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत हमने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में बात की थी। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, है ना। इन 5 के बारे में हमने डिस्कशन किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, एक बार छोटा सा रिवीजन करते हुए और आगे की चीजों को अब हम समझ रहे होंगे, है ना। छोटा सा डिस्कशन करते हुए आगे की चीजों को हम समझेंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? देखिए सबसे पहले हम बात करें, हमने मैटर्स को बांटा था। किसको? मैटर्स को बांटा था, यानी पदार्थ को हमने बांटा। और पदार्थ का डिवीजन हमने दो आधार पर करा, है ना। एक था फिजिकल डिवीजन, एक था केमिकल डिवीजन, है ना। एक कौन सा था? एक था फिजिकल। और मुझे एक बार बता देंगे फिजिकल केमिकल डिवीजन में हमारा क्या क्या था। फिजिकल डिवीजन और एक था हमारे पास केमिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर। और एक था हमारे पास रासायनिक आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक आधार पर। और अगर मैं बात करूं किसको लेकर, भौतिक आधार को लेकर अगर मैं बात करूं, तो भौतिक आधार में हमने किन किन चीजों को लेकर डिस्कशन किया था। एक था हमारे पास सॉलिड, सॉलिड था। एक हमारे पास था लिक्विड, लिक्विड था। और एक था हमारे पास गैस। क्या था? गैस था। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा था, प्लाज्मा। इसके अलावा हमारे पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये था। अच्छा, केमिकल डिवीजन को हमने बांटा था किस आधार पर? इसमें था हमारे पास एलिमेंट, एलिमेंट। इसके अलावा हमारे पास था एलिमेंट था और एक यौगिक था, यौगिक। यानी ये क्या था? ये था तत्व। और एक था हमारे पास मिक्सचर, मिक्सचर यानी हमारे पास मिश्रण। एक क्या था? हमारे पास मिश्रण था। चीजों को समझिएगा जो अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, ये हमारे पास था। मुझे एक बात बताइए, हमने किन किन को लेकर डिस्कशन कर लिया था? आपने सर हमने सॉलिड को लेकर डिस्कशन कर लिया था, लिक्विड को लेकर डिस्कशन कर लिया था, गैस को लेकर डिस्कशन कर लिया, प्लाज्मा को लेकर कर लिया और बीईसी को लेकर कर लिया। अब हमारी बारी किसको लेकर है? हमारी बारी अब एलिमेंट यानी तत्वों को लेकर, यौगिकों को लेकर और इसके अलावा मिक्सचर यानी मिश्रण को लेकर डिस्कशन करने की बारी है। तो आप एक नेक्स्ट स्लाइड पर लिखेंगे हमारे पास केमिकल डिवीजन के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, है ना। अच्छा, उससे पहले हमें दो शब्द सुनने होंगे, दो शब्द समझने होंगे। हाँ, कंपाउंड, मिक्सचर एंड एलिमेंट। सबसे पहले एक वर्ड आता है परमाणु क्या है, और एक आता है अणु क्या चीज है ना। परमाणु और अणु क्या चीज है? तो एक बात मुझे बताइए, हमारे पास एटम यानी परमाणु क्या होता है? उससे पहले, डिवीजन से पहले हमें समझना होगा, तभी हम आगे की ओर समझ पाएंगे। इसे कहते हैं परमाणु, परमाणु। और एक आता है हमारे पास अणु, है ना। एक क्या आता है? एक आता है हमारे पास अणु, यानी हमारे पास मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, है ना। अब मुझे बताइए परमाणु और अणु में क्या अंतर है, यानी एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर है? फटाफट से बताएंगे, एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर है। ठीक, अगर मैं बात करूं किसको लेकर,
एटम को लेकर देखिए, एटम जो है हमारे पास, मुझे एक चीज बताइए, आप सिंपल सी चीज बताइएगा। मैंने एक ईंट को पकाया, और ईंट को पकाने के लिए मुझे एक जरूरत पड़ी मिट्टी की, यानी ईंट किससे मिलकर बनी है? मिट्टी से मिलकर बनी है। अब मैं ईंट को कहीं से भी उखाड़ूंगा, कहीं से भी तोड़ने लगा ईंट को, तो मिट्टी ही तो बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि देखिए हमने उसे ईंट डिवाइड कर दिया, अब हम अपने देसी लैंग्वेज में उसे क्या बोल देते हैं? अद्धा, है ना। अब मतलब अद्धा मतलब आधा, है ना। उसके अलावा उसे छोटे भागों में तोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, वो ईंट ही रहेगी, है ना, ईंट ही रहेगी, उसका नाम ईंट ही है। तो मुझे एक बात बताइए, मैं ईंट को किसी भी टुकड़े को लूंगा तो उसमें मिट्टी ही तो मेरे हाथ में आएगी, या कुछ और आ जाएगा? हाँ या ना बताइए मुझे। आपने, अगर मैं उसको तोड़कर किसी एक भाग को लूंगा तो मेरे हाथ में मिट्टी ही तो आएगी। आपने बिल्कुल सही बात है। तो आप एक चीज समझेंगे कि जो हमारे पास परमाणु होते हैं, वो किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है जो डिवाइड नहीं हो सकता और स्वतंत्र अवस्था में रहता है। डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको उससे नीचे डिवाइड नहीं किया जा सकता। मैं ईंट को कितना भी डिवाइड कर लूं, मिट्टी से अमृत तो बन नहीं जाएगा, मिट्टी से कोई कह सकता हूं कि वो दूध तो बन नहीं जाएगा, रहेगी मिट्टी ही, चाहे उसका मैं चूरन बना दूं, है ना। जिससे मिलकर बनी है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है? वो मिट्टी है। तो परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे हम उससे ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ठीक है, तो आप एक बार लिखेंगे, इसके बारे में एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे। परमाणु, परमाणु यानी एटम, एटम किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है, वह छोटे से छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया जाएगा। मुझे एक बात बताइए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है H, क्लास रुक रही है? अच्छा, एक बार बताएंगे, अगर अब नहीं रुक रही होगी तो एक बार मुझे बताएंगे, है ना। अच्छा, हाँ, सबके बच्चों के आ रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है कुछ बफरिंग हो रही है, हो सकता है नेट का इशू हो ना, कभी कभी हो जाता है नेट का इशू। एक बार बताएंगे, अब भी रुक रही है या फिर ठीक है? एक बार बताइएगा, अब ठीक है या रुक रही है? देखिए, मैं ये कह रहा था, एटम और एक हमारे पास है मॉलिक्यूल। मैंने ये कहा एटम अपने ही तरीके के एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है। देखिए सिंपल सी चीज समझिएगा, ये एक, एक मेरे पास, मैंने एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, ये मेरे पास कोई भी, देखिए एक चीज समझिएगा, मेरे पास कोई भी ये मक्के का दाना है, मक्के का दाना है, इस चीजों को समझिएगा। अब मक्के को दाने को मैं कितना भी डिवाइड कर लूं,
कितना भी डिवाइड कर लूं, मिलेगा तो मक्के के दाने के हर पार्ट से मुझे वही चीज जो मक्के के एक दाने में है, हर पार्ट से वही मिलेगी। और इसके अलावा मुझे एक बात बताइए, मक्के के दाने को मैं उससे ज्यादा डिवाइड कर सकता हूं? डिवाइड करने का मतलब है अपने आप में मक्के का दाना एक इतना बड़ा मक्के का दाना है, अगर मैंने उसे डिवाइड कर दिया, क्या वो मक्के का दाना रहेगा? क्या वो मक्के का दाना रहेगा? नहीं। मक्के के दाने का मतलब है अपने आप में इतनी छोटी चीज वो मक्के की दाना है। ठीक है, तो उसी तरीके से समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहने लगूं, मेरे पास हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन का, ये रहा। एक मेरे पास नाइट्रोजन का है, ये रहा नाइट्रोजन का, है ना। एक मेरे पास ऑक्सीजन का है, ये रहा ऑक्सीजन का परमाणु। एक मेरे पास क्लोरीन का है, Cl, ये रहा क्लोरीन का। अब मुझे बताइए, ये जितने भी हाइड्रोजन को अगर मैंने तोड़ दिया, क्या हाइड्रोजन को मैं तोड़ सकता हूं इससे नीचे? नहीं टूटा जा सकता। एक परमाणु है अपने आप में, एक परमाणु है। ठीक। चलिए, आज नेट का लगता है मुझे इश्यू है थोड़ा सा, है ना। कभी कभी नेट का इश्यू हो जाता है, अब हमारे हाथ में वो चीजें होती नहीं है ना। देखिए, नेट डाउन है हल्का सा आज, ये पता नहीं क्यों। मैं ये कह रहा था, हमें परमाणु और अणु को समझना होगा। परमाणु और अणु में हमारे पास सबसे पहले आता है परमाणु। परमाणु वो हमारे पास किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज समझिए, ये हमारे पास परमाणु होगा। जैसे हाइड्रोजन को, ठीक है ना, हाइड्रोजन को हम उससे नीचे डिवाइड नहीं कर सकते, क्लोरीन को उससे नीचे डिवाइड नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को उससे नीचे डिवाइड नहीं कर सकते, और नाइट्रोजन को उससे नीचे डिवाइड नहीं कर सकते। समझे आप कि नहीं समझे? आप नहीं, बिल्कुल समझे। मैं एक आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा, आप समझेंगे। मुझे एक चीज बताइएगा, मेरे पास ये एक क्या है, ये एक मेरे पास कोई भी एक माला है, ये रही मोती की, मोती की एक माला है। चीजों को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये नहीं है, इसमें मोती लगे हुए हैं, ये कोई माला है, ठीक है, ये कोई माला है। अब मुझे एक चीज बताइए, जब मैंने, है ना, जब मैंने एक मोती को लिया तो हमारे पास क्या रहा, ये परमाणु रहा, और मैंने इन मोतियों को पिरो दिया तो मेरे पास अणु बना। यानी मैं ये कह सकता हूं कि परमाणु सबसे छोटा कण है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब हम परमाणुओं को जोड़ देंगे तो हमारे पास अणु बनेगा, है ना। तो अणु जो है, जब मुझे एक बात बताइए, जब मैंने मोतियों से माला को बनाया है तो मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि मैं, अच्छा मेरे पास 20 मोती की माला है, मैंने 10 को अलग कर दिया, 10 को अलग कर दिया, हो गया डिवाइड। तब भी वो माला रहेगी एक। 10 की माला बना दूं, 5 की माला बना दूं, 3 की माला बना दूं, 1 2 की माला बना दूं, यानी डिवाइड तो हो रहा है। इसका मतलब वो कंप्लीटली अलग अलग मोती जा रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास, आप एक चीज समझिएगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तब अणु बनता है। आप लेकिन जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तब अणु बनता है, तब अणु बनता है।
अणु यानी मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, एक चीज मुझे सिंपल सी बताइएगा, अब मेरे पास है हाइड्रोजन H2 है, हाइड्रोजन है H2, नाइट्रोजन है N2, मैंने ले लिया N2, ठीक है ना, मैंने क्लोरीन को ले लिया Cl2। मुझे एक सिंपल सी चीज बताइएगा भाई, मैं ये भी तो कह सकता हूं, क्या कह सकते हो सर, हमारा हाइड्रोजन किससे मिलकर बना है, मैं इसे दो भागों में तोड़ सकता हूं कि नहीं, मैंने हाइड्रोजन अलग कर दिया, हाइड्रोजन अलग कर दिया, टूट गया दो भागों में। आप कहेंगे नाइट्रोजन को मैं फिर दो भागों में कर देता हूं, एन को अलग कर दिया, एन को अलग कर दिया, तभी तो N2 बना होगा, हाँ या ना। आपने कहा Cl2 को, ऐसे ही हमने Cl को अलग कर दिया, Cl को अलग कर दिया। इसका मतलब यह है जब दो परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तब हमारे पास एक अणु मिलता है। इसका मतलब अणु वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। समझिएगा चीजों को, परमाणु वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि अणु वह छोटी से छोटी इकाई है किसी भी पदार्थ की जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज इस पॉइंट को भी बनाकर लिख लेंगे यहां पर, किसके बारे में, वो है हमारे पास मॉलिक्यूल यानी अणु के बारे में। आप लिखेंगे, यहीं पर लिख लीजिएगा, इसी के बारे में यहां पर, अणु किसी भी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की का वह छोटे से छोटा भाग है, से छोटा भाग है जिसे हम विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड यानी विभाजित कर सकते हैं। समझे आप, कितना सिंपल था, कितना आसान था, कितना आसान था। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताइएगा, मेरे पास एक कुकड़ी है, कुकड़ी यानी जानते हो भुट्टा है, मुझे बताइए अगर भुट्टा जो है पूरा का पूरा अणु है या परमाणु है, और उस भुट्टे में एक एक दाना यानी मक्के का एक एक दाना क्या है, अणु है या परमाणु है, मुझे बताइए इनमें से अणु क्या है और परमाणु क्या है। मैं समझ जाऊंगा आपके दिमाग में चीजें आ गई हैं, समझ जाऊंगा दिमाग में चीजें आ गई। बताइए एक भुट्टा है मेरे पास और भुट्टे में अणु क्या हो सकता है और परमाणु क्या होगा, फटाफट से बताएंगे तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम तत्व, यौगिक और मिक्सचर को लेकर बात कर सकते हैं, क्योंकि यहां तक की चीजें अगर आपकी क्लियर है, एक बार मुझे फटाफट बताएंगे। ठीक है, एक बार बताइए, क्लास चल रही है, कोई दिक्कत है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, बहुत बढ़िया, जो भुट्टा होगा, हाँ, आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझा रहा था। अब आप हेडिंग अब डालेंगे क्या, हाँ, सबका सही है, बहुत बढ़िया, सभी का सही है लगभग। अब हम डालेंगे केमिकल डिवीजन के आधार पर, है ना, केमिकल डिवीजन के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। अच्छा, अगर हम केमिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं, क्यों ना इन्हें अच्छे से पढ़ लें, है ना, अच्छे से का मतलब है इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे, हमारे पास आता है प्योर मैटर, है ना, यानी शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक आता है हमारे पास अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध का मतलब ये नहीं उसमें गंदगी है ना, अशुद्ध का मतलब ये नहीं उसमें गंदगी है। ये केमिस्ट्री की भाषा में शुद्ध और अशुद्ध है, ये अपनी जीवन वाली लाइफ से मत इसे कनेक्ट करना कि अशुद्ध और शुद्ध क्या है। ठीक है, अगर मैंने डिवीजन करा किसके आधार पर, केमिकल डिवीजन के आधार पर, मैंने शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों में बांटा, वही डिवीजन है। तो शुद्ध पदार्थों में मैं दो चीज ले सकता हूं, कौन कौन से, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड ले सकता हूं, एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। और जो हमारा अशुद्ध पदार्थ है इसमें मैं मिक्सचर ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, मिक्सचर ले सकता हूं।
तो यही तीन तो हमें पढ़ने थे। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है। यहां से एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां से एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है वो चीज समझिएगा। यहां से एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमारे पास शुद्ध पदार्थ, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है, एलिमेंट, कंपाउंड या फिर मिक्सचर, है ना, या फिर मिक्सचर। ठीक, तो एक बात मुझे बताइए, एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से। देखिए अभी इनके एग्जांपल देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर होगी, इनमें से हमारे पास एलिमेंट कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं, मिक्सचर कौन से होते हैं, उनमें से आपको एग्जांपल उठाएगा, पूछेगा निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा हमारे पास कंपाउंड है, कौन सा हमारे पास मिक्सचर है। एक एक चीज को समझना होगा। एलिमेंट को लेकर बात करें तो एलिमेंट मिलकर किससे बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बनते हैं उन्हें एलिमेंट कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बने हुए होते हैं उन्हें एलिमेंट कहते हैं। जैसे देखिए एक चीज समझिएगा, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणुओं से एलिमेंट बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, कैसे, मेरे पास ये कोई मेरे पास एक Fe का एलिमेंट, ये कोई Fe था, Fe का परमाणु है ना, उसके बाद एक और Fe का परमाणु है, एक और Fe का परमाणु है, एक और Fe का परमाणु है, एक और Fe का परमाणु है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर मैं ये कहना चाहूं आपसे, कोई मेरे पास लोहे का एक तत्व है, तो तत्व का मतलब ये हुआ कि उसमें एक एक कण लोहे का होगा, एक एक पॉइंट लोहे का होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता उसमें, उसमें और कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो, जिसमें और कुछ हो ही ना। अगर लोहे के मैं तत्वों को लेकर बात करूं तो इसमें सारी की सारी चीजें जो हो वो लोहे वाली होंगी। ऐसा नहीं है कि उसमें तांबा के गुण हो, उसमें टिन के गुण हो, नहीं, सारे के सारे गुण किसके होंगे, लोहे के होंगे। अब आप बात करेंगे सर यौगिक क्या है, जब हम एलिमेंट को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, फिक्स रेशियो में मिलाते हैं, तो उससे हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। एक फिक्स रेशियो में अगर हम एलिमेंट को मिलाएं, जैसे मैं आपसे बात करने लगूं, यहां पर मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा तब आप समझेंगे इन दोनों को एक साथ। मैंने यहां पर एक डेफिनेशन लिखी, अगर अगर तत्वों को यानी एलिमेंट को एक फिक्स रेशियो में मिलाएं, फिक्स रेशियो में मिलाने पर कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। चीजों को समझिएगा कैसे कैसे बनते हैं कंपाउंड, है ना। ठीक, कैसे बनते हैं कंपाउंड, देखिए मैंने कहा ये मेरे पास Fe है, ये मेरे पास H2 है, तो इसका मतलब Fe जो है तो Fe के गुणों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अपने जैसे परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर मैं ले रहा हूं H2O, भैया एक बात बताइए, मैंने एक चीज कही थी भैया, तत्व वो होते हैं, एलिमेंट वो होते हैं जिसमें अपने ही जैसे सारे के सारे परमाणु हो, तो ये तो हमारे पास नहीं हो सकता। रीजन क्या है, ये तत्व क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, या मैं ये कह सकता हूं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, इसमें तो दो अलग अलग लोग हो गए, तो इसका मतलब ये एलिमेंट तो हो नहीं सकता, है ना। ये है क्या आपकी, ये हमारे पास यौगिक है। आपने कहा सर ये मिक्सचर क्यों नहीं है, इसे मिक्सचर क्यों नहीं कह रहे हैं, है ना, तो आपने सर मिक्सचर इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये फिक्स रेशियो में बना है। जैसे अगर मुझे पानी बनाना है ना, तो 1:8 के अनुपात में मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने पड़ेंगे, तभी पानी बनेगा, 1:8 के अनुपात में। तो जब हम किसी चीज को फिक्स रेशियो में मिलाएं, उससे जो चीज बनेगी वो हमारे पास बनेगी कंपाउंड। पानी हमेशा तब बन पाएगा जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है वो 8:1, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ले, तब हमारे पास हमेशा पानी बनेगा। तो अगर हम परमाणुओं को यानी जब हम एलिमेंट्स को एक निश्चित अनुपात में जोड़ते हैं, तो उससे बनता हमारे पास कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे, कोई भी चीज जो हमारे पास है, जैसे हमेशा कोई भी हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि मैं H2O ले लेता हूं, FeSO4 ले लेता हूं, है ना, H2SO4 ले लेता हूं, है ना, इसके अलावा
OH का होल ट्वाइस ले लेता हूं। जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री के कंपाउंड है, केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड ही तो है, ये किसी फिक्स रेशियो में मिलने के बाद ही तो बने हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? कभी भी ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन ली और कितना भी हमने उसमें सल्फर डाल दिया, बन गई एक साथ H2SO4? कभी नहीं बन सकता। एक फिक्स रेशियो लेना पड़ेगा तभी बनेगा, है ना। और एक हमारे पास H2O जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिक्स लेना पड़ेगा तब बनेगा। MgOH का होल टू एच में एक फिक्स रेशियो में हमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम लेना पड़ेगा तभी हमारे पास बनेगी चीज, है ना। तो आप इस चीज को समझिएगा, कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एलिमेंट फिक्स रेशियो में होते हैं, और एलिमेंट वो होते हैं जिसमें परमाणु जो है अपने ही तरीके के मतलब अपने ही तरीके के छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। उन्हें तत्व कहते हैं, यानी छोटे छोटे परमाणु, और सारे के सारे परमाणु एक तरीके के ही हों, ठीक। तो उसे कहते हैं हम क्या? एलिमेंट। उसे हम एलिमेंट कहते हैं। यहां तक मुझे बताइए कि आपको एलिमेंट और यौगिक, है ना, यानी एलिमेंट और कंपाउंड में अगर दिक्कत है तो वो मुझे बताइए, वरना हम मिक्सचर की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक बताइए कोई दिक्कत समस्या है तो। यहां तक बताइए कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताइए, वरना तो हम एक बार अशुद्ध यानी हम एक बार मिक्सचर को लेकर बात करेंगे, और फिर मिक्सचर को भी हम बांटेंगे, है ना, दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले ये मुझे बताइए। राहुल जल्दी होगा, और 19 के बाद, 19 के बाद। चलिए, कोई डाउट नहीं यहां तक, आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मिक्सचर, है ना। आपने मम्मी से कहा, मम्मी पेट में हो रहा है दर्द, जी सा घबरा रहा है। मम्मी गई भागी भागी और उन्होंने 2 मिनट में शरबत बना दिया, और 2 मिनट में नींबू पानी बना दिया, नमक डाला और नींबू डाला और चीनी डाली, बना के दे दिया। क्या मम्मी को पता था कि इतना अनुपात नमक का होना चाहिए, इतना अनुपात नींबू का होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए, तभी नींबू पानी बनेगा? जी नहीं, क्योंकि हमें अनुपात की जरूरत ही नहीं है। यानी जिसमें हम, है ना, जिसमें हम जिसमें हम पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें, किसी भी अनुपात में, कोई फिक्स रेशियो ना हो, उसे कहते हैं हम अशुद्ध पदार्थ, और उसे कहते हैं मिक्सचर, ठीक है ना, उसे कहते हैं मिक्सचर। चलिए एक बार लिखेंगे। आप एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, पदार्थों को किसी भी किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिक्सचर बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं। कोई भी देख लो आप, जैसे जैसे आप लिखेंगे, एक मैं आपके पास साथ एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल, नींबू पानी, नींबू पानी, पानी और रेत का मिक्सचर, पानी प्लस रेत मैंने मिला दिया, वो बन गया। इसके अलावा शरबत, शरबत मैंने बना दिया। तो इसमें हमें कहीं भी एक फिक्स रेशियो की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी फिक्स रेशियो की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो एक चीज मुझे यहां तक बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो? ये हुआ हमारे पास कंपाउंड, है ना, एलिमेंट एंड मिक्सचर, है ना। मिक्सचर में चीजें मिलेंगी लेकिन उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा, फिक्स रेशियो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे यहां तक की चीजों को लेकर बताइए। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने का प्रयास करता हूं, एग्जाम्पल देखेंगे मेरे साथ। देखिए, ये 3 एग्जाम्पल है मेरे पास, 3 एग्जाम्पल है, आप मुझे क्लियर करिएगा। ये मेरे पास क्या है, मैंने ये ले लिया नमक, नमक ले लिया, नमक, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? NaOH कहते हैं, कास्टिक सोडा। आपके यहाँ NaOH यानी कास्टिक सोडा। ये मेरे पास है वाटर,
ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है वाटर। मुझे बताइए कि इनमें आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है, इनमें आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है, एक बार मुझे बताइए। क्या सिमिलरिटी दिख रही है? NaOH क्या है, वाटर क्या है, और मेरे पास चीनी क्या है, मतलब नमक क्या है, नमक क्या है? नमक का मतलब होता है NaCl। ये भी चीज समझिएगा, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, नमक को भावनाओं में मत लेना, खट्टा मीठा, है ना। तो NaCl, देखिए मेरी एक बात समझिएगा, हमेशा हमेशा कास्टिक सोडा जब बनेगा जब हम NaO और H का एक फिक्स रेशियो लेंगे, एक फिक्स रेशियो हमें लेना पड़ेगा, हमेशा फिक्स रेशियो में, तभी हमारे पास NaOH बनेगा। वाटर होता है H2O, जब मैं फिक्स रेशियो में H और O का अनुपात लूंगा तभी मेरे पास वाटर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, तो ये भी फिक्स रेशियो से बनेगा, हाँ या ना। अगर मैं यहां पर नमक ले रहा हूं, NaCl ले रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि Na और Cl का मुझे फिक्स रेशियो लेना पड़ेगा, तभी मेरे पास नमक बनेगा, वरना कुछ और ही बन जाएगा। तो इसका मतलब ये फिक्स रेशियो में है, तो ये कंपाउंड है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कंपाउंड है, सारे के सारे कंपाउंड है। इसका मतलब आप एक चीज सिंपल समझ रहे हो, केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, MgSO4, CaL2, CaCO2, कुछ भी है, CaO है ना, CaOH का होल ट्वाइस, ये किसी ना किसी फिक्स रेशियो में मिलकर बने हैं, इसका मतलब सारे के सारे कंपाउंड है। सारे के सारे क्या है, सारे के सारे कंपाउंड है। चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, यौगिक है। ये चीज आप समझ चुके होंगे, है ना, ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अच्छा, एक मुझे चीज बताइएगा, एक हमारे पास आता है, चलिए यहां तक की चीज आपने एग्जाम्पल देख लिया, अब देखिए एक चीज समझिएगा, हमने यहां पर समझा इसको शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। मैंने अशुद्ध पदार्थ में आपको पढ़ाया कि किसी मतलब पदार्थों को जो हम एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, कुछ भी मिला दिया, जो बन गया वही मिक्सचर है, जो बन गया। मिक्सी का मतलब क्या है, अच्छा मिक्सी किससे बनी है, मिक्सचर बनाने के लिए बनी है, तो उसमें कुछ भी डाल दो, मिक्सचर बना देती है। तो इसका मतलब कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है। तो एक चीज आप हेडिंग डालेंगे यहां पर, अगला पॉइंट बनाकर, हमारे पास क्या, मिक्सचर। मिक्सचर भी दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर भी कितने प्रकार के होते हैं, मिक्सचर भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। आपने कहा सर कौन कौन से दो प्रकार, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एक कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास होमोजीनियस, एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस, जीनियस। ठीक है, इसका मतलब यह है समांगी, समांगी, और एक हमारे पास समांगी मिश्रण, एक हमारे पास विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, दो चीजें हैं। मुझे एक चीज बताइए सिंपल से, आपने कहा मम्मी, मम्मी बहुत तगड़ा पेट में दर्द हो रहा है और मेरे लिए कुछ लेकर आओ। मम्मी भागी भागी गई बहुत तेजी से और वो आपके लिए नींबू पानी लेकर आई। जब नींबू पानी लेकर आई तो आपने क्या चीनी को अलग देख पाए, क्या नींबू को अलग देख पाए, नहीं देख पाए, सब कुछ मिल गया। यानी यानी ऐसा मिक्सचर, ऐसा मिश्रण जिसमें हम पदार्थ के कणों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, वो समांगी मिश्रण कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, आप गए, आप सुबह मम्मी से लड़के गए थे, मम्मी को परेशान करके गए थे, और मम्मी से बोला मम्मी पेट में दर्द हो रहा, मेरे लिए कुछ सुविधा की जाए। तो मम्मी तुरंत भागी भागी गई और बाहर से रेत लिया और रेत को पानी में डाला और डाल के घोल के दे दिया। आपने कहा मम्मी ये तो रेत नीचे दिख रहा, क्या लेकर आई हो? तो मम्मी ने कहा जैसी तेरी औकात है उस हिसाब से मैं बहुत ठीक लेकर आई हूं तेरे लिए। तो इसका मतलब आपने पहचान लिया, रेत अलग है, पानी अलग है, यानी जिसमें हम कणों को अलग अलग पहचान सकते हैं, वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाता है ना। तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, ऐसा मिक्सर, ऐसा मिक्सर, ऐसा मिक्सर जिसमें हम, जिसमें हम कणों को, कणों को अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं, उन्हें
होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आपने कहा ठीक है सर। आप लिखेंगे एक, हमें यहां पर एक वर्ड और लिख देंगे आप, क्या सर? हम ये भी लिख देंगे जिसमें हम कणों को अलग अलग पहचान सकते हैं। इसमें हम कणों को यानी पार्टिकल को अलग अलग पहचान सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा विस्मांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना? आप कहीं पहचान सकते हैं उन्हें हेट्रोजीनियस जीनियस मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, आपने कहा सही है। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, मुझे बताइए इसमें कौन सा होमोजीनियस और कौन सा हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बताइएगा कौन सा है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। नहीं नितिन मेरे भाई, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, दोबारा कमेंट मत करना। अच्छा, आपने क्या किया? आपने एक मिक्सचर बनाया जिसमें आपने चीनी को डाला, चीनी को घोल दिया। एक आपके पास है पानी और रेत का। मुझे बताइए ए और बी में कौन सा होमोजीनियस और कौन सा हेट्रोजीनियस है? ए और बी में कौन सा होमोजीनियस और कौन सा हेट्रोजीनियस है? फटाफट बता देंगे आपने। सर इसमें हम कणों को अलग अलग नहीं देख पाएंगे जब मिल जाएगा, और जब हम इसे घोलेंगे तो कुछ समय के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, कभी मिल नहीं पाएगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा होगा? हेट्रोजीनियस। ये हमारे पास होमोजीनियस होगा। आप लिखेंगे यह, यानी आप ये लिखिएगा पानी प्लस पानी व चीनी का घोल, पानी व चीनी का घोल होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है। आप यहीं पर एक वर्ड बनाकर लिखेंगे, क्या? एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे पानी व रेत का मिश्रण, रेत का मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक? यहां तक अगर दिक्कत नहीं तो मुझे बताइएगा। तो हमने तत्वों को पढ़ लिया, यौगिक को पढ़ लिया, और हमने मिक्सचर को पढ़ लिया, है ना? यानी हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को पढ़ लिया है। अब मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत समस्या है कि नहीं? अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, बताइए मुझे क्वेश्चन पूछ लूं या हाँ या ना बता दीजिए मुझे बस। क्वेश्चन पूछूं या नहीं पूछूं? एक बात मुझे सिंपल सी बताइएगा, है ना? अब देखिए क्वेश्चन फंसाने वाला पूछेगा, इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं, मुझे एक सिंपल सी चीज बताइएगा। पानी और रेत का मिश्रण, पानी और रेत का मिश्रण शुद्ध पदार्थ मतलब शुद्ध है या अशुद्ध है? बताइए, पानी और रेत का शुद्ध है या अशुद्ध है? तो जहां पे मैंने मिश्रण वर्ड यूज कर दिया, तो मिश्रण तो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। शुद्ध कौन सी चीज होगी? एलिमेंट और कंपाउंड। तो मिक्सचर कभी भी शुद्ध नहीं होगा, किसी का भी पूछेगा। मिक्सर कभी शुद्ध नहीं हो सकता। मुझे बताएंगे आप, नाइट्रोजन गैस शुद्ध है या अशुद्ध है? नाइट्रोजन गैस शुद्ध है या अशुद्ध है? फटाफट से बता देंगे। नाइट्रोजन गैस। हाँ बहुत बढ़िया, प्रेमवीर, अंकिता, विनोद, आकांक्षा। चलिए सभी का ठीक है, बताइएगा। आसूड़ नहीं है हमीर मेरे भाई, अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं। हाँ, दूसरा आप क्या कहेंगे? भैया हमारे पास गैस है नाइट्रोजन, या मैं कुछ भी गैस ले रहा हूं, मैंने कोई गैस लिया, कुछ भी लिया, वो कंपाउंड ही तो है। कोई गैस है, वो कंपाउंड होगा या फिर एलिमेंट होगा?
मैंने हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। मैंने हाइड्रोजन गैस को ले लिया, वो हमारे पास एक कंपाउंड है। और दोनों कंपाउंड और एलिमेंट दोनों शुद्ध होते हैं, हाँ या ना आपकी, क्यों, क्योंकि फिक्स रेशियो में कंपाउंड होता है। तो इसका मतलब कोई भी गैस पूछे, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध है अशुद्ध है, यकीन मानिएगा 99.99% बच्चों ने ये गलत आंसर दिया था और सबने अशुद्ध 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 मारा था। अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। इसका मतलब यह है कि जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को एक फिक्स रेशियो में मिला रहे होंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी। हरे हाँ या ना, मुझे ये बात बताइए। आपके सर जब फिक्स रेशियो में मिलाएंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, इसका मतलब ये कंपाउंड है और कंपाउंड हमेशा शुद्ध होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध होगी ना कि अशुद्ध होगी। केमिस्ट्री के आधार पर इस चीजों को डिसाइड करेंगे। तो आप एक चीज समझिएगा, इतना गलती थी इस क्वेश्चन में, इतना गलत किया था भाई जिसका कोई जवाब नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड शुद्ध होगी, कोई भी गैस शुद्ध, क्योंकि गैस किसी निश्चित अनुपात में बनेगी, कोई भी कंपाउंड किसी निश्चित अनुपात में बनेगा। केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड आपको दे दे, सारे के सारे शुद्ध हैं, हाँ या ना मुझे बताइए। केवल मिक्सचर ही अशुद्ध होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, केवल मिक्सचर ही अशुद्ध होते हैं। ठीक, आप इस चीज को, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं कंपाउंड लेकर ये बात करूं तो हमने यहां तक की चीजों को आज जो है वो पढ़ लिया है। अब मेरे पास दो चीजें बनती हैं। दो चीजें क्या है, एक आता है मेरे पास, दो चीज आती है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। एक आता केमिकल केमिकल चेंज, एक आता फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, इस चीज को समझिएगा। केमिकल चेंज का मतलब है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और हमारे पास फिजिकल चेंज का मतलब है भौतिक परिवर्तन। क्या है मतलब, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। मुझे एक सिंपल सा वर्ड बताइएगा, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, समझ आप खुद जाओगे, समझ आप खुद जाओगे। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप एक चीज समझिएगा। केमिकल चेंज क्या है, ऐसा परिवर्तन जो स्थायी हो, जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे खाना पच गया, अब तो पोटी ही आएगी, क्या पोटी से फिर दोबारा खाना बना दोगे, नहीं बना सकते हो, है ना। आप कह रहे हैं मेरे पास ये पेन है, पेन बहुत चीजों से मिलकर बना है, क्या मैं इस पेन को पिघलाकर उन चीजों को दोबारा बना सकता हूं, नहीं बना सकता। यानी जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, स्थायी परिवर्तन हो, तो आप लिखेंगे यह एक स्थायी परिवर्तन होता है, यह एक स्थायी परिवर्तन होता है, यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें दोबारा से पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, पदार्थों को प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है, आप लिखेंगे यह अस्थायी होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। इसमें हम पदार्थों को, इसमें पदार्थों को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक चीज है, मैंने मोमबत्ती को पिघलाया, है ना, मैंने मोमबत्ती को पिघलाया, पिघलाने के बाद क्या हुआ, मोम बन गई। मैंने फिर से मोम को पिघलाया, एक सांचे में डाला, फिर से मोमबत्ती बना दी। तो इसका मतलब उन्होंने उस चीज को रिवर्स कर दिया, मोमबत्ती पिघलकर मोम बनी, मोम से फिर मोमबत्ती बन गई। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आपने आपने क्या किया, खाना बनाया, गाजर को अलग काटा, प्याज को अलग काटा और उसको मिक्स करा, एकदम सब्जी बना दी, क्या उससे दोबारा से आप बना दोगे गाजर और टमाटर, नहीं बना सकते हो। तो वो हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है ना। और हमारे फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिनसे हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, वो हमारे पास फिजिकल चेंज है। जैसे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल देखिएगा, आप समझ जाओगे सब। देखिए एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, एग्जाम्पल ऑफ
केमिकल चेंजेस। देखिए, आपने देखा होगा, आपने खूब पटाखे फोड़े हैं, पटाखा एक बार फूटने के बाद उसका धुआं दोबारा पटाखा बना दोगे उससे? फूटने के बाद नहीं बना सकते हो, ठीक है ना, नहीं बना सकते हो। इसके अलावा मैंने भैया एग फ्राई किया, एग फ्राई करने के बाद, टूटने के बाद एग फ्राई हो गया, क्या उससे दोबारा एग बना दोगे? नहीं बना सकते हो, तो इसका मतलब ये केमिकल चेंज है, ठीक। इसके अलावा मैंने कहा फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस है, क्या फोटोसिंथेसिस में जो यूज हुआ था, वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ था, ऑक्सीजन बनी थी, क्या उसे दोबारा रिवर्स कर दोगे? रिवर्स नहीं हो सकती है, वो एक तरफा गति है, एक तरफा ही काम होता है ना। प्रकाश के यूज से फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसके अलावा मैं कहने लगूं आपसे, मैंने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद राख ही बनेगी, दोबारा लकड़ी बन सकती है? नहीं बनेगी। इसके अलावा मैंने किसी भी चीज को जलाया और जलाने के बाद राख बनेगी, क्या उससे कभी भी वो चीज बराबर दोबारा प्राप्त होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा पेट में खाना पच गया, पचा हुआ खाना दोबारा से आप क्या रोटी निकाल दोगे, सब्जी निकाल दोगे? निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो ये सारे के सारे हमारे पास केमिकल चेंज है जो रिवर्स नहीं हो सकते। इस चीज को समझिए, जो रिवर्स नहीं हो सकते सारे के सारे केमिकल चेंजेस है। हाँ या ना, यहां तक की चीजों को बताइएगा। आपने कहा ठीक है। अब मैं एक बार फिजिकल चेंज दिखा देता हूं आपको, फिजिकल चेंज क्या होगा, आप इनके एग्जाम्पल खुद लिखेंगे, है ना। देखिए, अगर मैं फिजिकल चेंज को लेकर बात करूं, मैंने क्या किया, ये मेरे पास कोई कैन थी, मैंने कैन को दबा दिया, जब मैंने कैन को दबा दिया, मैंने कैन को फिर सीधा कर दिया, तो क्या हुआ, कैन दोबारा से कैन बन गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, फिजिकल चेंज है ना। अच्छा, मैंने आइस को पिघला दिया, बना पानी, पानी को फिर से फ्रिज में रख दिया, बन गई आइस, तो इसका मतलब फिजिकल चेंज है ना। इसके अलावा बॉइलिंग वाटर, पानी को गर्म किया, भाप बनी, मैंने भाप से फिर उसे ऊपर से क्या किया, संघनन कर दिया, फिर से पानी बन गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास फिजिकल चेंज है ना। मिक्सर सैंड एंड वाटर, पानी और सैंड का, रेत का मिक्सचर, मैंने रेत में पानी मिलाया और रख दिया, आपने ये तो मिक्सचर बन गया, मैंने उसे जाकर अलग रख दिया, हुआ क्या, धूप में वाटर अलग हो गया, रेत अलग हो गया, यानी फिर से हमने वाटर को प्राप्त कर लिया, फिर से रेत को प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है। इसका मतलब गिलास है ना, गिलास को तोड़ दिया। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर, अगर हम बात करें किसको लेकर, सुगर को पानी में मिला दिया, हम अलग भी तो कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण की विक्रिया से, है ना, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से इसे हम अलग भी तो कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ भी चीजें समझ लीजिएगा, जैसे लकड़ी को तोड़ा, है ना, लकड़ी को दोबारा जोड़ा जा सकता है ना। इसके अलावा ठीक, इनको हमने पॉइंट को ग्रीन और ये अलग अलग पॉइंट है, इनको हमने मिला दिया, फिर से अलग कर दिया। तो आप एक चीज समझ रहे हो, जो भी हमारे ये एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे फिजिकल चेंज के हैं, यानी वो सारे चेंजेस जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, वो सारे के सारे फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज है। जैसे मुझे बताइएगा, फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, बताओगे आप, बताना है ना, बताना आप। चलिए, ये मेरे पास एक कागज है ना, कागज है, आप मुझे बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है या ये क्या है, बताइए, फिजिकल है या फिर केमिकल चेंज है, ये क्या, फिजिकल या केमिकल, हाँ, फिजिकल है या केमिकल है। आपके सर ये हमारे पास फिजिकल चेंज है, क्यों है, क्योंकि मैंने कागज को मोड़ा, फिर से मैंने कागज को उसी स्थिति में लिया है, ये मेरे पास फिजिकल चेंज है। तो आप खुद से जो भी एग्जांपल आपके सामने आए, उसे ये सोचिएगा, क्या इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वो फिजिकल चेंज है, अगर नहीं कर सकते हैं तो वो केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज है, हाँ या ना। आपने बिल्कुल ठीक बात है, ये सारे हमारे पास फिजिकल और केमिकल चेंजेस बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमने तत्वों को पढ़ लिया, यौगिकों को पढ़ लिया, मिक्सचर को पढ़ लिया, इसके अलावा हमने ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और इसके अलावा बीईसी को पढ़ लिया, इन सारी स्टेज को पढ़ लिया। इसके अलावा फिजिकल और केमिकल चेंजेस को पढ़ लिया, इनके एग्जाम्पल देख लिए। अब कल आप सबसे पहले इस पूरे के पूरे पहले चैप्टर को तैयार करके आएंगे, कल सबसे पहले इनके क्वेश्चंस लगाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए, कल उनको लेकर डिस्कशन कर रहे होंगे, और आगे का पोर्शन कल जब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तब डिस्कस आगे का करेंगे अगले चैप्टर को लेकर, ठीक है। तो प्रॉमिस करके जाइए कि कल आप पहले चैप्टर का रिवीजन करके आएंगे, पूरे के पूरा प्रॉमिस करके जाइए, कल हम पहले चैप्टर का रिवीजन करके आएंगे,
क्वेश्चन लगाएंगे तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले क्लास में आप याद दिलाइएगा कि हम कल क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं कल कराऊंगा ना, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं कल कराऊंगा। क्वेश्चन है मेरे पास लेकिन कराऊंगा कल, वो टाइप नहीं है, टाइप करूंगा कल और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा, है ना। कल वो टाइप करके कराए जाएंगे, आपको परेशान मत होना। सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, आप कल जो है वो करके आएंगे तैयार, और इसके आगे का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ख्याल रखिएगा अपना, कल की क्लास में मिलते हैं। और इसके आगे का पोर्शन क्वेश्चंस के साथ फिर नेक्स्ट चैप्टर, अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। और अच्छे से कल का दिन बनाइएगा, कल मिलते हैं शाम के टाइम आपसे, ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को प्यार भरा बाय बाय, ठीक है। कल मिलेंगे, चलिए भाई। एग्जाम वाले पूछेंगे सारे के सारे, प्रीवियस ईयर और ईयर भी डला हुआ होगा।